भाजपा आना चाहिए। भाजपा नहीं रहेगी तो ना सनातन रहेगा, ना हिंदू रहेगा, ना हम रहेंगे। सपा है, बसपा है, ये सब हम लोगों की पार्टी है। तो कह रहे हैं कि ना बुल रहेगा ना बुलडोजर रहेगा। भैया योगी सरकार को मैं जानता हूँ फेंकू की सरकार है, जुमलेबाजों की सरकार है। ये सरकार आप किस बात के लिए करें? जिस सरकार के अंदर में छात्र न सुरक्षित हो, नौजवान न सुरक्षित हो। अगर मोदी जी तो असली देश के प्रधानमंत्री आवा, किसान को लगे आवा, किसान के बात सुना, किसान के बाद से कोनो कानून बनावा, हवा ही नहीं चले। मेरे 94 साल उम्र है, मैंने सार और हर एक चीज देखा है। ऐसा सार वाली सरकार, इसकी कार्यक्रमकारी सरकार, ऐसी हमारी बात को सुनने वाली सरकार आज तक कभी भी नहीं देखा। सपा बसपा ने इस देश प्रदेश को पूरी तरीके से बर्बाद किया है। यहाँ के किसानों के बारे में देख लीजिए, लगभग 11 और 19 चीनी मिले, जो 11 सपा ने बेची और 19 लगभग बसपा ने बेची। इन्होंने कम से कम चीनी मिलों को बेचा नहीं। द फैक्ट इंडिया के बेहद खास कार्यक्रम वोटर ही विश्लेषक में मैं आप सभी का सीधे सुल्तानपुर से स्वागत कर रहा हूं। और इस सुल्तानपुर में आज हम यहां की जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सुल्तानपुर का जो सियासी मिजाज है वो क्या कहता है। यहाँ पर हर आयु वर्ग के लोग हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सुल्तानपुर के चुनावी मुद्दे इस बार के क्या रहने वाले हैं और जनता किस आधार पर वोट करने जाएगी। अंकल, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश सिंह। ओम प्रकाश जी, ये बताइए इस बार का सुल्तानपुर का चुनावी माहौल कैसा रहने वाला है? भाजपा आना चाहिए। भाजपा नहीं रहेगी तो ना सनातन रहेगा, ना हिंदू रहेगा, ना हम रहेंगे। क्योंकि मुसलमानों का सब सपा है, बसपा है, ये सब हम लोगों की पार्टी है। तो कह रहे हैं कि ना बुल रहेगा ना बुलडोजर रहेगा। बताइए, ऐसा ठीक है कि बुल भी रहे बुलडोजर भी रहे? शासन सत्ता की हनक जब तक नहीं रहेगी तब तक शासन कैसे चलेगा? तो क्या मतलब योगी सरकार ठीक काम बिल्कुल कर रही है। जितने माफिया हैं सब पूछ जाए अपन लुकाना है, या जो बड़े बड़े माफिया थे वो समझदार हैं। अच्छा, हाँ, मतलब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है योगी के। और क्या। तो सुल्तानपुर में जितनी सीटें हैं सब क्या लग रहा है? अब सब सीटों की तो हम नहीं बता सकते क्या लग रहा है हमको। लेकिन सरकार बननी चाहिए भाजपा की। बननी चाहिए या बनेगी? बनेगी। और भी लोग हैं, मैं बारी बारी सबके पास आऊंगा। सबसे पहले अंकल आपके पास आता हूँ। क्या नाम है आपका? शालिग्राम मिश्रा। शालिग्राम मिश्रा, ये बताइए कि इस बार का क्या है, यहाँ सरकार ठीक काम कर रही है? बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। ऐसा काम जिस उत्तर प्रदेश को कहा जाता था कि यहाँ की सत्ता, दिल्ली की सत्ता उत्तर प्रदेश से जाती है, जब से यहाँ के बनारस में मोदी ने इलेक्शन लड़ा, यहाँ के प्रधानमंत्री हुए, यहाँ की भाषा जब कि हम दूसरे प्रदेशों में जाते थे तो हमें जो है बहुत ही खराब निगाह से देखा जाता था और हमारे लिए बहुत ही गलत भाषा का प्रयोग किया जाता था। फॉर एग्जांपल, हम महाराष्ट्र में जाते थे तो हमको भैया कहा जाता था। भैया माने बेइज्जती का शब्द समझा जाता था, जबकि ये उच्च शब्द है। बंगाल में मेढ़ुआ कहा जाता था। आज इन शब्दों से हमको निजात मिल गई है। निजात क्यों मिल गई है कि यहाँ पर जो है विकास हो रहा है, लंबी चौड़ी सड़कें बढ़ रही हैं। हमारे माने जो सोच है, हिंदुत्व है और हिंदूपना है, इसका प्रचार और प्रसार हो रहा है, समझा? इस वजह, और जब हिंदू कटता है तब हिंदुस्तान बढ़ता है, और जब हिंदू और हिंदुत्व में एकता होती है तो हिंदुस्तान की प्रगति होती। बस इतना ही मैं कहूँगा। आप बताइए, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सौरभ मिश्रा है। सौरभ, बताइए क्या है इस बार का सुल्तानपुर और पूरी बताइए योगी सरकार का कामकाज? भैया योगी सरकार को मैं जानता हूँ फेंकू की सरकार है, जुमलेबाजों की सरकार है। ये सरकार आप किस बात के लिए करें? जिस सरकार के अंदर में छात्र न सुरक्षित हो, नौजवान न सुरक्षित हो, किसान दर दर की ठोकर खाने के लिए मजदूर हो जाए, जिस राज्य के अंदर में जो है जात के नाम पे राजनीति शुरू हो जाए, जिस पार्टी के अंदर में धर्म की राजनीति शुरू हो जाए, वो कोई पार्टी, वो कोई सरकार है? ये सरकार नहीं हो सकती। जैसे कहा गया था, अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज चले गए, गोरे अंग्रेज छोड़ के चले आ गए, वही आज पूरा काम चला। पॉइंट की बात करिए कि यहाँ पे सरकार में क्या खामियां आपको नजर आती हैं? सरकार में खामियां ही खामियां, कोई एक अच्छा आप बता दीजिए। क्या एक अच्छा? इस देश का जो छात्र है वो आज लाठी खा रहा है। इस देश का जो छात्र है वो
पानी की बौछार खा रहा है। इस देश का जो नौजवान है आज रोजगार के लिए विवश हो चुका है। इस देश का जो किसान है 1 साल से जो है गाजीपुर के बॉर्डर पे बैठा हुआ है, लेकिन उसकी सुध लेने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी बहन बहुत जल्दी आए जो है मीडिया के सामने बहुत तेज कहन कि कुछ किसान मेरी बात नहीं समझ पाए। अरे मोदी जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपकी बात किसान नहीं समझ पाया। कई दिन भैया जो ना तू किसान का लगेगा गया बात सुना जो ना 4 व्हीलर गाड़ी में निकला था, निकल के टर्न से टहर दिया था, एसी में बैठ के खाना खाता। किसान की बात तू ना समझ पाए। किसान तो है बात नहीं। अगर मोदी जी तो असली देश के प्रधानमंत्री आवा, किसान के लगे आवा, किसान के बात सुना, किसान के बाद से तू कोनो कानून बनावा। हवा ही नहीं चले। तो कृषि के 3 बिल वापस कैला तो सोचे जो है यूपी जीत जावे। ये दोगली राजनीति यूपी में चले क्योंकि यूपी। लेकिन अंकल तो बोल रहे हैं कि बढ़िया काम हो रहा है। बताइए, ये बोले जुमले बात बता रहे हैं। बचपना है उनको, अभी उतना अनुभव नहीं है उनको, अभी अनुभव नहीं है, बचपना है। इन्होंने दुनिया देखी नहीं है। मैंने अंग्रेजी आज के मेरे 93 साल उम्र है। कितनी साल है? 93 साल है। ब्रिटिश राज से लेकर के जितनी सरकारें आई सबका मैंने आकलन किया है, और ऐसी सरकार आज तक कभी आई नहीं। बताइए भैया, बोल रहे हैं आज तक ऐसी सरकार आई ही नहीं। मैं क्या कहा, मैंने 93 साल की उम्र में मैंने अंग्रेजों से लेकर के जितनी सरकारें आई हैं सबका आकलन किया है। कोई ऐसा नहीं कि ऐसे चलो आपकी भाषा सिर्फ बोलता हूँ। मैंने सार और हर एक चीज़ देखा है। ऐसा सार वाली सरकार, इसमें कार्यक्रम वाली सरकार, ऐसी हमारी बात को सुनने वाली सरकार आज तक कभी भी नहीं देखा। एक कृषि कानून ने कह रहे हैं भैया, जो कुछ भी है, किसान जो हैं सब अपने किसान कहते हैं, लेकिन मार्केट में किसान के 6 या 7% लोग जाते हैं बेचने के लिए, बाकी खाने भर को उनको अनाज नहीं होता। हाँ, सिर्फ समझो अगर 100% 80% जो है उनको जो पैदा करते हैं वो खाते हैं, बाजार में नहीं जाता। 20% और 20% के लिए इतना हुआ। और यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री के देखो मान सम्मान का बिल्कुल ख्याल नहीं किया। उसने कहा चल भैया आपके फ़ायदे के लिए मैंने किया है, अगर आपको पसंद नहीं तो मैं उसे वापस ले लेता हूँ। आज तक ऐसा कभी हुआ है क्या जिसने जनता की आवाज़ सुना हो? बताइए भैया, बोल रहे हैं। बिल्कुल दादाजी ने जो बात कही है बिल्कुल सही। मैं मानता हूँ कि ऐसी गवर्नमेंट आई नहीं है, इसलिए नहीं आई है भैया। जो नौजवान है वो बेरोजगार है, किसान जो है दर की ठोकर खा रहा है, छात्र बेबस है। दादाजी ये कह रहे हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री जो आया है, ऐसा जो प्रधानमंत्री आया है वो जो है किसानों के सम्मान में जो है बिल वापस कर लिया। प्रधानमंत्री जी अगर किसानों का इतना ही सम्मान कर रहे थे तो 700 किसानों की जो है वो हत्या करके तभी जो है वापस करना था, तत्कालीन वापस कर लेते कि हमारे प्रधानमंत्री जी। क्यों इतना टाइम ले लिया? क्या बात हो गई भैया प्रधानमंत्री जी को? प्रधानमंत्री जी जो है किसानों का सम्मान नहीं चाहते, केवल अपनी कुर्सी चाहते हैं। वो कभी देश का प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। मैं आपको लिखित सबूत दे दूं। नहीं तो मतलब आपका कहना है कि उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए उन्होंने बिल को बिल्कुल वापस किया है, और ये जान रहे हैं कि वो जीतेंगे, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलत भूल है। एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, जैसे ये हैं मानसिकता 2 तरह की होती है, एक मालिक बनने की और एक नौकर बनने की। आज के दिन जो शिक्षा लेकर जो निकलते हैं वो अफसर या कि नौकर बनने की सोचते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सब सोचते कि हम मालिक बने। चाहे छोटा मालिक बनो चाहे बड़ा मालिक बनो, जब तक किसी चीज़ को स्टार्ट नहीं करोगे तब तक आप मालिक नहीं बन सकते। और नौकर बनने के लिए तो आप घूमते रहो, आपके अंदर काबिलियत होगी तो नौकरी पर कोई रखेगा। और नौकरी इतनी अफराद नहीं कि सबको चलो समेट लो, समेटने के लिए नौकरी नहीं है। आपको क्या है, तमाम चीज़ें हैं। आप शिक्षित हुए, कहते हैं मैं इंजीनियर हूँ, अपना धंधा शुरू करो। इंजीनियर हो तो क्या बोल रहे हैं? इंजीनियर हो तो अपना धंधा शुरू करो। दादाजी अभी एक चीज़ कह रहे हैं, बहुत प्यारी चीज़ उन्होंने कहा कि सब नौकर बना दे रहे हैं। दादाजी हमारे सीनियर हैं, तो दादाजी से मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री इतना अच्छा प्रधानमंत्री है जो नौजवानों से कहता है पकौड़ा बेचो भैया। तो पकौड़ा अगर हम बेच लेंगे जो है, तो जो हम बड़ी बड़ी डिग्रियाँ ले रहे हैं क्या करेंगे? उसका अचार डालेंगे बैठ के। प्रधानमंत्री से पूछे, जब वो खुद पढ़े लिखे नहीं है। एक कहावत कही भैया, हमारी बात एक जरूर देखेंगे टीवी पर कि रणुआ गणुआ सन्यासी तीनों देश के सत्यानाशी। इस देश के कठुक सच्चाई हटे और आज के पालन होता। ये बात का आप लिखित मान ले जो ना। और देश के अंदर में
समाज के अंदर में लोगों को, जब तक हमारा देश शिक्षित नहीं होगा तब तक हमारे देश का कभी विकास नहीं हो सकता। जब तक देश के अंदर में जाति और धर्म की राजनीति होती रहेगी, ये देश कभी आगे विकसित नहीं हो सकता। देश के अंदर में नौजवानों को जो है रोजगार चाहिए, छात्रों के लिए उचित शिक्षा चाहिए, किसानों के लिए चाहिए। आज ये कह रहे हैं किसान जो है खालिस्तानी है, आप इनसे जाके पूछिए कि आरएसएस का आप इतिहास बता दीजिए, जिसके दम पे आप लड़ाई लड़ते हैं। मुख्यालय के 52 साल पर आप तिरंगा नहीं लहराते, आप कौन सी देशभक्ति के सर्टिफिकेट की बात करते हैं? जिस देश के अंदर में आप शर्म आती है सर, इस देश के अंदर में गांधी जी की जयंती पे नाथूराम गोडसे ट्रेंड होता, उस दिन हमें दुख होता है कि हम किस सरकार के अंदर में जी रहे हैं। यह अंग्रेजों से भी बदतर सरकार है, इस बात को सर आप नोट कर लीजिए। ठीक है अंकल, आप बताइए क्या नाम है आपका? राम अजोर उपाध्याय। राम अजोर उपाध्याय। राम अजोर उपाध्याय। ये बताइए सर कि इस बार जो सुल्तानपुर की बात करें, उत्तर प्रदेश के साथ साथ सुल्तानपुर की बात करें, तो सुल्तानपुर में क्या बड़ी समस्याएं हैं, और जो समस्याएं थी क्या भाजपा के शासनकाल में उन समस्याओं का निदान हुआ? सुल्तानपुर की समस्याओं में सांसद मेनका गांधी का 100% योगदान है, जिसका बड़ा भारी प्रभाव भाजपा के पक्ष में जा रहा है। शेष विधायकों के बारे में तो मैं बहुत नहीं कह सकता, लेकिन सांसद मेनका ने जिस तरीके से अपना योगदान दिया है कि विपक्ष इनकी बात को सुनने के लिए मजबूर है। अच्छा, मतलब मेनका गांधी विकास कार्य कर रही लगातार कर रही, और बाकी जो यहाँ के विधायक ऐसा नहीं, बाकी लोग भी कर रहे हैं, लेकिन विशेषता आपने पूछा तो आज तक जितने भी सांसद आए, मैं भी 77 साल का हूँ, बहुत सांसद देखे, पॉलिटिक्स में भी रुचि रही, शिक्षक रहा, लेकिन ऐसा न पार्टी का भक्त ही हूँ। तो इन सांसदों में मेनका का कोई जोड़ नहीं। अच्छा, तो ओवरऑल बीजेपी की यदि पूरे प्रदेश में बात करें तो क्या ओवरऑल बीजेपी के बारे में अगर सुनना चाहते हैं मुझसे, तो बीजेपी एक पूंजीपतियों का दल, समर्थक दल है। भाई ऐसा ना करो, हमको आने दो लाइन पे। कहाँ यदि आपने ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया, नहीं करना चाहिए था, जो कर दिया ऐसा, ये माइक पे चल रहा है, आपने कह दिया। अच्छा बोल रहे थे आप, लेकिन आपने बहुत खराब बोल दिया बाद में। ये पूंजीपतियों की समर्थक पार्टी है, और इसमें पूंजीपतियों का विकास 80% हुआ है, आगे भी होता रहेगा। इनकी नीतियां जो हैं किसान विरोधी हैं और मध्यम वर्ग विरोधी हैं। 60% यहाँ का जो किसान और मजदूर है वो गरीब होता चला जाएगा इन पॉलिसी पर। हाँ, एक बात अब विशेष दिखाई पड़ रही है कि काफ़ी हद तक भ्रष्टाचार पर इन्होंने टेक्निकल लगाम लगाई है, और योगी साहब का जो प्रशासन है हम कह सकते हैं कि सर्वोत्तम है। लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए, चूंकि उत्तर प्रदेश का जब भी नाम आता था, जहां भी नाम आता था, तो एक कानून व्यवस्था विशेष कानून व्यवस्था पर सपा बसपा ने इस प्रदेश को पूरी तरीके से बर्बाद किया है, जिसका नाम लेना गुनाह है। यहाँ के किसानों के बारे में देख लीजिए, लगभग 11 और 19 चीनी मिलें, जो 11 सपा ने बेची और 19 लगभग बसपा ने बेची। इन्होंने कम से कम चीनी मिलों को बेचा नहीं, चीनी मिलों को के जो पैसे थे अधिकतर हिस्से का भुगतान करा दिया। इतना मैं अभी गया था सुल्तानपुर का चीनी मिल देखने, बड़े जर्जर हालत में। सुल्तानपुर की चीनी मिल सहकारी समितियों की चीनी मिल है, हम भी उसके सदस्य भी हैं, हम भी उसके सदस्य हैं। और ये यहाँ पर अधिकारियों ने उसको लूटा है, बार बार नकली पुर्जे लगा करके, असली बना करके वो फेल कर देते हैं। ये इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को कि वहाँ कर्मचारी बता रहे 3 साल से 32 महीने से तनख्वाह। तो ये मैंने कहा ना कि इस पर कर्मचारियों ने इसको बर्बाद किया है। नेताओं में मेनका ने इस पर कुछ प्रयास किया, सफलता कहाँ तक मिली उसको तो नहीं बता सकते हैं। अब बता रहे हैं कि कुछ नए पुर्जे उसमें लगाए गए हैं, और हो सकता है आपकी बार चले, और बार बार बीच बीच में रुक जाती है। यह बिंदु पर फेल रहे हैं। हाँ भैया, आप बताइए, आप क्या कहना चाह रहे थे? देखिए, एक मेनका गांधी जी के लिए कहा जा रहा है, मेनका गांधी जी सुल्तानपुर जनपद के अंदर में आती हैं, बहुत अच्छी बात। सुल्तानपुर जनपद के अंदर में काम करती हैं, और अच्छी बात। वो सुल्तानपुर के अंदर में ही ना काम करें, पूरे देश के अंदर में काम करें, बड़ी अच्छी बात है, उसकी हम लोग को कोई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन सवाल तो उठता है जनाब, जब मेनका जी इस ज़िले के अंदर में आती हैं तो सबसे पहला सवाल इस सरकार का गड्ढा मुक्त का होता है। सुल्तानपुर जनपद के अंदर में आप किसी भी रोड पे चले जाइए, चाहे कटका से मायंग चले जाइए, चाहे आप बगिया चौराहा से बिरसिंहपुर रोड पे चले जाइए, चाहे आप गलती से जो है लखनऊ और बलिया राजमार्ग पे चले जाइए, पूरी रोड पूरी तरह से धराशाही है। गड्ढा मुक्त पे ये सरकार फेल है। रही बात
जब सांड की बारी आती है तो योगी बाबा की पूरी सांड जो है रफ्तार में पकड़ ली है। किसानों की खेती ऐसे चली जा रही है जैसे लग रहा है कि वो खुद ही बोल लिए हैं बाबा साहब जो है। रही बात मेनका जी की, मेनका जी जो है सुल्तानपुर के अंदर में इतने छात्र बेचारे पढ़ रहे हैं, न राजकीय इंटर कॉलेज हॉस्टल के बारे में उनको कोई चिंता नहीं है। गोमती नदी का पुल धराशाही नज़र है सेकंड वाला, उस पर कोई फोकस नहीं है। हमारे सुल्तानपुर जनपद के अंदर में हम देख रहे हैं लगातार ये हो रहा है, जाति और धर्म का नाम एक मेजॉरिटी फेंका जा रहा है। जो कार्ड ऊपर फेंका गया वही कार्ड यहाँ फेंका जा रहा है। लेकिन सुल्तानपुर की जनता भी इतनी जागरूक है, इनकी जो सोच है उस सोच को उखाड़ के फेंकेगी और निश्चित है कि सुल्तानपुर जनपद के अंदर में 110% बदलाव होगा। और सुल्तानपुर की न बात कीजिए पूरे यूपी के अंदर में बदलाव होने वाला, इसका कोई रोकने वाला नहीं है जो है। बताइए बताइए। मेनका गांधी ने सुनिए मेनका गांधी एक पहली सांसद हैं जो सुल्तानपुर शहर के सौंदर्यीकरण के लिए सारे मार्गों को चौड़ीकरण के कार्रवाई में किया है, पैसा दिलवाया है और निर्माण चल रहा है। इनके पुत्र ने बिना अपने वेतन का भवन बनवाया है गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए, और अपना वेतन शायद ये भी नहीं लेती हैं और ईमानदारी में कोई मतलब बेदाग हैं और न कोई पक्षपात की राजनीति करती हैं। बिल्कुल कथन गलत है। उनके पक्षपात से जातपात से कोई उनका लेना देना नहीं है। वो कहती हैं कि हमें जात नहीं चाहिए, हम तो काम चाहिए, हमको बात बताइए, हम आपसे काम लीजिए, सेवा लीजिए, ऐसा उनका। गांधी ने एक रोड ऐसा दिया है जो शहर के चारों तरफ चक्कर लगाएगी, सारे रोडों से मिलेगी और पुल दिया है ऐसा जाम से निजात पाने के लिए। हाँ, जाम से निजात पाने के लिए। अब क्या करें, किसी रास्तों का चौड़ीकरण हो रहा है। ध्यान से देखेंगे दिखाई पड़ेगा, शुरुआत हो गई निर्माण की। अच्छा। बस अड्डा से। अंकल आप भी आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? अवधेश कुमार द्विवेदी। अवधेश जी बताइए, क्या ठीक काम हो रहा है सुल्तानपुर में कि नहीं? ठीक नहीं है, सब जो है सड़कें गड्ढे में तब्दील हो गई हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, इसलिए बहुत असंतुष्ट है यहाँ। मेनका गांधी यहाँ की सांसद ठीक काम नहीं कर? मेनका गांधी कर रही थोड़ा बहुत, लेकिन ठीक से नहीं, थोड़ा बहुत। हाँ, कोई खास नहीं है इनका। बस योगी सरकार का कार्यकाल ठीक चल रहा है? हमारा तो बहुत हत्यारा वो मंत्री है भाई। ठोंक दो ये भाषा जो है बहुत गलत बात है, ठोकने वाली भाषा नहीं। हजारों को ठोका है, उसको ठोका जाना जरूरी है। मेनका की एक विशेषता और है यहाँ पर। मेनका की सबसे बड़ी विशेषता है कि ऐसी सत्साहसी महिला देखने में नहीं आई। बड़े बड़े यहाँ के जो ताकतवर लोग थे उनको उसने आसमान दिखाया। सही बात बोल रही है। हाँ, कुछ काम किया। हाँ, ऐसा किया है। हाँ, मतलब जो यहाँ की सांसद है मेनका गांधी, उनका काम ठीक है। काम तो पूरा नहीं ठीक है, लेकिन काम कुछ किया है। ठीक है, गला फंस रहा है, ठीक है। और भी लोग हैं हमारे साथ, यहाँ नौजवान साथी भी है। आओ आप लोग भी आओ। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? तेजिंदर सिंह बग्गा। तेजिंदर सिंह जी, क्या करते हैं आप, पहले ये बताइए। मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी का। अरे वाह यार, समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष। क्या चल रही समाजवादी पार्टी की स्थिति? आ रही है 22 में। अच्छा जी। सुल्तानपुर में तो बीजेपी का कब्जा है चारों तरफ। कब्जा नहीं है, सर्वनाश है। मतलब अभी बाबूजी कह रहे थे कि सड़कें चौड़ीकरण हो गई। कहाँ गए? जाने दीजिए। अरे आप भूल गए चमकौर की युद्ध को, जिसमें आज की बात करिए। आज की बात क्या करें? जो सड़कें चौड़ी हो गई, ठीक है। आप देख रहे हैं डेंगू का प्रकोप कितना है। सड़कें चौड़ी हुई, निर्माण तुरंत होते हैं, पानी नहीं छोड़ दिया जाता उसमें कि डेंगू बढ़ जाए और लोग मर जाएं अस्पतालों में। जैसे लाशें तैरती रहीं कोरोना में, वैसे फिर देखना चाहते हैं। क्या ऐसा होना चाहिए? क्या कोरोना में क्या मानते हैं, योगी सरकार का मैनेजमेंट ठीक बहुत अच्छा है। इसको आप भी मानेंगे। आज पत्रकार मैं कह सकता हूं कि भारत वर्ष में योगी इस मामले में सफल रहे हैं, ऐसा लगता है। प्रशंसा किया है, योगी के इस कदम की प्रशंसा की गई है। अगर भाई अन्यथा कोई बात करता तो समझ नहीं आता। बहुत अच्छा कह रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि देश का कोई एक ऐसा परिवार होगा जिसने किसी की क्षति न पाई हो। परिवार के दूर के रिश्तेदार, बेटा, बहू, लाशें पटी रही। इलाहाबाद में आपको देखिए, आधी बाहर थी, आधी अंदर थी, नदियों में तैरती रही, जानवर खाते रहे लाशों को। बताइए। अरे मुलायम नहीं तो याद कर लीजिए, आप पार्टी में है ना। सर, अरे सर, मुलायम के आगे मुलायम का दल
केवल गुंडों के समर्थन में टूटा। सरजू जी का पानी लाल हो गया है राम भक्तों से, लाल हो गया है। प्यासे के आगे समंदर हार बताने जाएगा। दीजिए। और मुझे मालूम था एक दिन सिकंदर हार जाएगा। जो कहते थे इस आंधी पे पर न तौला जाएगा, जो कहते थे इस आंधी पे पर न तौला जाएगा, जो इस बात से खुद से हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे जाके कहिएगा कि हम तूफानों से डरा नहीं करते हैं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। ये कोरोना काल में ये जो सरकार है फेल नहीं विफल हो चुकी है। कोरोना काल में कुछ किया ही नहीं है सर। क्या हुआ? किसी भी देश के विकास के लिए उसका मूल आधार शिक्षा, स्वास्थ्य और ला है, तीनों है। शिक्षा पर आप देख लें, जो नकलें थी पहले कितना आउट था, आज कितनी जल्दी कितनी राज में ऐसा क्या होता था? हाँ, जहाँ नकल सब खुला रहा, चाहे सब किताब लेकर जाते थे। एक ही कॉलेज पर 10-10 मान्यताएं दी गई हैं। कहिए तो नाम बता दूं, जाके देख लीजिए। एक ही भवन पर 5-5 संस्थाओं की मान्यताएं दी गई। इतना बड़ा भ्रष्टाचार है। एमए और बीओ की शिक्षा देने वाला शिक्षक 2000 का वेतन पाता है। वेतन देने की कोई व्यवस्था ही नहीं मुलायम जी ने दिया। केवल 20 लाख रुपया दे करके प्राइवेट सेक्टर खोल दिया और आज पूरी शिक्षा व्यवस्था नष्ट हो गई, जिसका परिणाम है कि 40 वर्ष की उम्र का नौजवान यहाँ भले ही हो, अगर 10 लाइन लिखता है तो 10 लाइनों में 10 गलती मिलती है। सर बताइए। आने वाला समय 10-40 साल बीतेगा तब कोई नया जमाना आएगा, क्योंकि शिक्षा से नाश कर दिया मुलायम ने। बताइए। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम योगी ने कर दिया वो किसी ने आज तक नहीं किया। पहले शिक्षा की बात कर लें। हाँ, शिक्षा पे जवाब बताइए। शिक्षा की बात देख लीजिए। अभी शिक्षक सड़कों पे हड़ताल में बैठे हैं। कितने क्या है, एक साल तक किसान यहाँ देश में बेरोजगार बैठा है। उसके खेतों में अनाज क्या उगेगा जब अब सारा अडानी के पास पैसा, खेते चले जाएंगे, पैसा चला जाएगा। है टीटी देखिए आप, नहीं किसान नहीं बैठा। मोदी जी बिना किसानों के, आतंकवादियों के आगे मोदी जी झुक गए, जाकर किसानों के आगे नहीं झुके हैं। अभी तक उनको किसान नहीं दिखाई दे रहे थे। जब उन्होंने वापस ले लिया किसान बिल तो अब वो किसान हो गए। उससे पहले वो आतंकवादी थे, खालिस्तानी थे। नहीं, हिंदू, मेरी बात सुनिए, हिंदू बगावत करता है तो उसको क्या कहते हैं, वो नक्सलाइट कह देते हैं। कि सिख बगावत करेगा अपने खेती के लिए तो वो पाकिस्तानी हो जाएगा, खालिस्तानी हो जाएगा। क्या है ये देश बना रखा है आपने? सारा देश बेच दिया आपने, सारी चीजें प्राइवेट कर दी। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा प्राइवेट, गुजरात हवाई अड्डे प्राइवेट, 40 ITI उत्तर प्रदेश की प्राइवेट। आखिर क्या कर रहे हो आप? प्राइवेट लिमिटेड हो जाएगा पूरा देश। आइए गुजरात चले जाएंगे ऐसे ही। प्राइवेट पत्रकार जी, प्राइवेट का जन्म मुलायम जी ने दिया। 20 लाख बता रहा हूँ, 20 लाख रुपए की योजना दे करके स्वतंत्र मान्यता देने की घोषणा कर दिया कि आप जमीन दीजिए, मैं 20 लाख रुपया देता हूँ, आप कॉलेज चलाइए। और कॉलेज चलाने के लिए न टीचर दिया इन्होंने, न टीचर का कोई स्तर बनाया कि किस स्तर का टीचर दिया जाएगा। सारे एक ही बिल्डिंग में 10-10 मान्यताएं मिली पड़ी हुई हैं। सब फर्जी नकलों के सहारे शिक्षा को जगत में फेंक दिया। कल्याण सिंह के उस नकल अध्यादेश को वापस लेकर के इन्होंने शिक्षा की बुनियाद खत्म कर दी और आज हर जगह गुंडों की बारात खड़ी हुई है। इससे अधिक कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये तो बच्चों का खेल लीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो वॉशिंग मशीन है। अगर सपा से कोई निकलता है या बस किसी भी दल से निकलता है, कोई कहते हैं ये गुंडा है, इनके पास जाते हैं वॉशिंग मशीन में वो क्लीन हो जाता है। ठीक है, कुलदीप सेंगर हो, चल फलाना कोई हो, इन लोगों के यहाँ वॉशिंग मशीन चलती रहती है। आप यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा दिल्ली एक्सप्रेसवे बनाया गया, कितनी 22 महीनों में बनाया। इनका एक्सप्रेसवे देखिए बनारस वाला, आज तक मुआवजा नहीं क्लियर कर पाए हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था, इन्होंने नाम बदल दिया। ये सिर्फ नाम बदलने का काम करते हैं, तख्तियाँ बदलते हैं, इन्होंने काम कोई नहीं किए। जात के नाम पे काम करा रहे हो आप, वोट के ले रहे हो, EVM से जीतोगे, अदरवाइज तुम्हारे पास कुछ है नहीं। अब